हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। तो आज के एक और नए पोस्ट मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आपको स्वागत करता हूं। तो आज के वीडियो के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो भयानक भयानक आज एसएल लगा है दोस्त। आसिफ एसएल 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 आज बस लगा है। ठीक है, आज ये लॉस वाला दिन था। हाँ, अगर ठीक है आप थोड़ा मोड़ा मतलब पूरा कंप्लीट टारगेट अगर आप आज नहीं लेते, थोड़ा थोड़ा समय निकल जाते तो प्रॉफिट में आप रह सकते हो। लेकिन आज का दिन थोड़ा अच्छा नहीं था, लॉस लेने वाला ही दिन था। ठीक है, चलिए, सब लोग को लगता है कि टिपिकल ट्रेडर बस प्रॉफिट ही देगा या फिर जिस दिन लॉस होगा उस दिन कोई वीडियो नहीं बनाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये मार्केट इसमें कुछ भी 100% काम नहीं करता है दोस्त। ये सारा मतलब क्या बोलते हैं, जम्पशन पे, सारा प्रिडिक्शन पे ही चलता है। ठीक है, सारा डेटा पे ही चलता है। लेकिन आज थोड़ा बाजार हम लोग को दिक्कत दिया था। पहला तो यहाँ पे ईओएस से ट्रेड हम लोग को बन रहा था, लेकिन ये जो पहला कैंडल हिट कर दिया था इसके कारण से हम लोग यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट नहीं किए थे। ठीक है, यहाँ पे हाईली रिस्क ट्रेडर इनिशिएट कर सकता था, लेकिन एज अ सेफ ट्रेडर यहाँ से तो ट्रेड नहीं बनता। दूसरा ट्रेड देखो, यहाँ पे मैंने भी एंट्री किया था, थोड़ा सा प्रॉफिट में भी आया पोजीशन। यहाँ तक का मेरा टारगेट था कि आता, लेकिन फिर खटाखट खटाखट नीचे आ गया। ठीक है, चलिए नीचे भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को ये था कि यूएस माइनस वन, उस समय सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग दोनों स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों स्ट्रॉन्ग हो गया था। तो यूएस माइनस वन तक हम लोग को मैक्सिमम फॉल देखने को मिला था। यहाँ से यहाँ तक का उम्मीद था। लेकिन फिर चलो नीचे ही बाजार गया था, हम लोग को लगा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ से रिकवर नहीं भी कर लेगा तो यहाँ तक तो कम से कम आ जाएगा, एग्जिट करने का मौका देगा। लेकिन उसी समय हम लोग देखें कि सपोर्ट टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हो गया, तो इसी में हम लोग को थोड़ा डर लगे कि नहीं, यहाँ पे भी हम लोग को एग्जिट कर लेना चाहिए। लेकिन यहाँ कोई भी अगर इमोशनली ट्रैप हो गए या कुछ भी अगर एग्जिट नहीं किए होंगे तो वो कॉस्ट पे अपना आगे अपना पोजीशन निकाले होंगे, या फिर वो प्रॉफिट ही किए होंगे। ठीक है, उसके बाद अगर दूसरा ट्रेड के बारे में, ये तो मॉर्निंग का दो ट्रेड हो गया, उसमें लॉस हुआ। तीसरा ट्रेड अगर आप बात करते हैं तो सपोर्ट हमारा टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ था, रेजिस्टेंस हमारा डब्ल्यू टीवी हो गया था। तो ऐसे में कि यहाँ से रिस्क ट्रेड बन रहा था, कुछ जो भी वो उसका भी टारगेट यहाँ तक था, लेकिन वो भी थोड़ा सा ही प्रॉफिट दिया, उसके बाद फिर से वो चला गया। तो यहाँ पे मैंने ट्रेड इनिशिएट किया था। लेकिन मेरा मेंटेलिटी आज ये हो गया था ना कि जब मॉर्निंग में ही हम लोग को, अगर हम लोग देखा जाए मॉर्निंग में अगर हम लोग को सेफ ट्रेड में ही हम लोग को दिक्कत दिया बाजार में, तो ये ट्रेड तो रिस्की है। फिर भी थोड़ा सा प्रॉफिट लेके हम निकल गए, 5-6 पॉइंट का प्रॉफिट मिला, हम निकल गए। ठीक है, तो यहाँ से भी थोड़ा सा लॉस रिकवर हो गया था। मतलब जो यहाँ पे लॉस मेरा हुआ था, यहाँ पे आकर थोड़ा सा रिकवर हो गया था। फिर भी 10-15 पॉइंट के लॉस में ही थे। ठीक है, तो उसके बाद अगर बात करते तो फिर हम यहाँ से एक ट्रेड इनिशिएट करने की कोशिश की कि ईओआर पे था। यहाँ से हम ट्रेड इनिशिएट तो किए थे, लेकिन पता था कि यहाँ से ये ट्रेड नहीं चलने वाला है, क्योंकि परसेंटेज हम लोग को वापस आ गई। जो डब्ल्यू टी टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हो गया था और अपने पुराने जगह पे ये शिफ्ट होने का कारण कोशिश कर रहा था। और रेजिस्टेंस जो हमारा डब्ल्यू टीवी था वो भी स्ट्रॉन्ग हो गया था। इसके कारण से ये कंफर्म था कि ये ट्रेड तो नहीं चलने वाला। लेकिन फिर भी थोड़ा पता था कि अगर ये रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग है तो थोड़ा सा हम लोग को पुल बैक देगा। तो यहाँ पे भी 4-5 पॉइंट 6 पॉइंट जो भी हमको मिला वहां पे एग्जिट कर लिए। तो कॉस्ट टू कॉस्ट आप कह सकते हो, कॉस्ट टू कॉस्ट लॉस में ही आज अपना दिन को एंड किए। ठीक है, उसका फिर हम लोग करते हैं कि चलो ठीक है, यूआर प्लस वन से एक ट्रेड बना सकते थे। लेकिन अब टाइम देखो तो ये 12 बजे पार हो गया था, तो यहाँ पे मैं फिर भी इग्नोर कर दिया। लेकिन हाँ, यहाँ पे मैं अगर ट्रेड बनाता तो फिर से मैं फंस जाता थोड़ा सा। आप यहाँ पे देख सकते हो बाजार ने फॉल दिया है, लेकिन यहाँ पे जैसे कि सुबह से दो तीन एसएल ही कह सकते हो कि एसएल लगा है। तो वैसे में यहाँ पे मेंटेलिटी साइकोलॉजी खराब ही हो जाता, तो ऊपर जाता तो फिर से मैं यहाँ पे एग्जिट कर लेता, या कुछ भी ठीक हुआ क्या मैं यहाँ पे एंट्री नहीं की। लेकिन यहाँ पे जो अगर एंट्री किए होंगे थोड़ा सा सबर में, थोड़ा अपना पोजिशन होल्ड किए होंगे, तो यहाँ तक उनको प्रॉफिट मिला। ठीक है, अब चलिए डेटा प्ले, ये तो हो गया बाजार के बारे में। चलिए डेटा प्ले करके दिखाते कैसा कैसा सीन है। तो पहला टिक में तो हम लोग को देखने को मिल रहा है सपोर्ट जो रेजिस्टेंस जो है 25,000 पे, सपोर्ट भी 25,000 पे। सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारा डब्ल्यू टी टी है, सपोर्ट हमारा सॉरी ये हिस्टोरिकल नहीं है, तो लास्ट का डेटा है। फिर से करते हैं, हाँ ये सही है। यहाँ पे आप देख सकते हो रेजिस्टेंस हमारा 25,000 पे, ठीक है, जो कि स्ट्रॉन्ग है। और सपोर्ट हमारा 24,800 पे, जो कि डब्ल्यू टी टी है 25,000 पे। अब चलिए डेटा को प्ले करके देखते हैं। नेक्स्ट अगर करें या प्ले ही कर देंगे तो सपोर्ट के बारे में अगर आप देखोगे तो रेजिस्टेंस हमारा डब्ल्यू टी टी हो चुका है और सपोर्ट बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हो गया था। ऐसे में हम लोग यहाँ से एक ट्रेड बना सकते थे। ये थोड़ा रिस्की रहेगा, रिस्की कह सकते हैं अभी के चांस में, तो अभी ज्यादा टाइम नहीं हो रहा है, तो अभी ऐसा इतना जल्दी इनिशिएट ट्रेड नहीं करेंगे। रिस्की क्यों होगा, क्योंकि ये अभी आप देख सकते हो ये सर रेजिस्टेंस हमारा डब्ल्यू टी टी से ये फिर से स्ट्रॉन्ग हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ से येलो कलर हट चुका है और ये बॉटम से टॉप पर शिफ्ट पे होके स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तो ठीक है,
यहाँ से हम लोग का एक ट्रेड बनता। लेकिन जैसा कि पुराने वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि अगर पहला कैंडल हिट हो गया तो ये रिस्की हो जाता है, ठीक है। ऐसे केस में आपको देखने को मिलेगा 25,000 पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों स्ट्रॉन्ग हो चुका था, तो मैक्सिमम हमारा +1 और मैक्सिमम बॉटम हमारा -1, ठीक है। ऐसे में हम लोग इंतजार करने लगे थे इसका वैल्यू का 24,950 के कॉल साइड के डाइवर्जन का हम लोग वेट कर रहे थे कि यहाँ पे आएगा तो हम लोग ट्रेड इनिशिएट करेंगे। इसका वैल्यू आ रहा था 24,938, यही 938 शायद। अभी वैल्यू कुछ चेंजेस आ रहा है, 939.40 उस टाइम शायद, आई थिंक, या फिर मैं इसको अपडेट किया हूँ, कुछ भी, उसको अब छोड़ो। छोड़ो आप उसको, वैल्यू पे ध्यान मत दो। मैं अपना जैसा मुझे याद आ रहा है मैं वहां बता देता हूँ कि 943 है ना, इसी टाइप का कुछ वैल्यू आ रहा था, 956, 54, 50, इसी टाइप का वैल्यू आ रहा था ES-1 तक, जो कि यहाँ से मैं ट्रेड बनाया था, लेकिन खटाखट नीचे आ गया, तो यहाँ पे मैं कहीं अपना लॉस बुक कर लिया था। लॉस में बुक करने के पक्ष में नहीं था कि आज मैं लॉस बुक करूँ, लेकिन अगर आप देखोगे तो अभी डेटा को सीधा चलते हैं, 948 में चलते, ठीक है, आपको पता चलेगा। तो वीडियो आज लंबा होगा लेकिन क्लियर आपको सारा पता चलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 949, 950 में भी हम लोग यहाँ पे ट्रेड में अगर हम लोग इनिशिएट किए हैं तो इसका देखो ब्रेकडाउन आ रहा है, और इसके वैल्यू पे कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारा बाजार आने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद हम लोग देख रहे थे कि 100% तो हमारा यहाँ पे 25,000 पे सपोर्ट, लेकिन ये इसका परसेंटेज इंक्रीज हो रहा था, ठीक है। जब तक यहाँ पे बाजार आया, यहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल करने लगा बाजार, तो ये परसेंटेज इंक्रीज होते चला गया था। परसेंटेज इंक्रीज होते चला गया था, फिर से यार टॉप से बॉटम पर शिफ्ट भी हो गया था, जो कि हम लोग को निकलना पड़ा था अपने ट्रेड से। डेटा प्ले हो रहा है 65%, यहाँ पर भी इस परसेंटेज पर आप ध्यान देते रहो, ये परसेंटेज आपका इंक्रीज होते रहेगा, ठीक है। अभी आपको मैं स्टॉप करता हूँ, सीधा फटाफट आगे बढ़ाता हूँ। यहाँ देख सकते हो, अब सीधा 65 से सीधा 70% हो गया 1 मिनट में, अब 72% हो गया, 73% हो गया, 74% हो गया, 10 बज गया, ठीक है। 10 बजे हम लोग का पोजीशन कहीं यहाँ पे, यहाँ कहीं पे थे हम लोग, ठीक है। यहाँ कहीं पे थे हम लोग, अभी भी हम लोग पक्ष में नहीं थे कि यहाँ से हम लोग एग्जिट करेंगे, लेकिन यहाँ पे जैसे हम लोग इसका परसेंटेज इंक्रीज होने का हम लोग जो देख रहे थे स्पीड, ऐसे में भी हम लोग बॉटम यही रहता है। लेकिन क्या हुआ, मैं यहाँ कहीं पे अपने एग्जिट किया था पोजीशन को, यहाँ पे या यहाँ पे कहीं एग्जिट किया था मैंने अपने पोजीशन को, आपको बता रहा है कि ये टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हो गया था 77%, 78%, ठीक है। अब सीधा आगे लेके चलते हैं आपको 10-15 में, ठीक है। 10-15 में लेकर चलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो 89% हो चुका है गाइस। यहीं पे मुझे लग रहा था कि अगर ये गलती से टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हो गया, तब तो भाई ये खटाखट यहाँ तक 24,900 के पुट साइड के डाइवर्जन तक इसको जगह मिल जाएगा बाजार को। इसी के लिए मैं 10-15, 10-16 में ही मैं एग्जिट कर गया था, मुझे इतना भाई लॉस लेने का मेरा क्षमता नहीं था, ठीक है। 90% यहाँ आप देख सकते हो, 90% सीधा 10-30 में लेकर चलते हैं, ठीक है। थोड़ी देर बाद देखोगे तो यहाँ पे 96% हो गया था, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये चीज जो हुआ ना, ये और लोगों को डरा दिया होगा। मैं तो यहाँ पे एग्जिट कर लिया था, लेकिन और जो लोग होल्ड कर रहे होंगे उनको ये चीज डरा दिया होगा कि ये भी अब WTB हो गया है, और ये भी अब टॉप से बॉटम पर शिफ्ट कभी भी हो सकता है, और यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है कहीं ना कहीं। इसी के लिए बेरिश माहौल बन गया था, काफी लोग यहाँ से एग्जिट किए होंगे, हमको लगता है बहुत लोग एग्जिट किए, इसी के लिए फिर बाजार यहाँ से खटाखट रिवर्सल भी दे दिया। 97% हो चुका था, 98% हो चुका था, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो 99%, और ये देखो यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। इसी में सब बहुत लोग यहाँ से एग्जिट किए होंगे, और शायद यहाँ से बाजार ऊपर चला गया, मुझे नहीं पता क्या हुआ था। और ये भी WTB था, तो अब ऐसे में हम लोग फिर से अब नए जगह पे यहाँ पे इसका वैल्यू का 20, इसका वैल्यू अभी ब्रेकआउट आ रहा है, यहाँ पे कहीं हम लोग का फिर 10-40 ना, हाँ 10-40, यहाँ पे कहीं हम लोग फिर से एंट्री बनाने की कोशिश कर रहे थे कि चलो अब ये टॉप से बॉटम पे चला ही गया, ये WTB है, तो यहाँ से कहीं एंट्री हम लोग बनाएंगे। लेकिन उसके बाद भी ये भी पोजीशन हम लोग का अच्छा खासा नहीं चला, ये थोड़ा रिस्की था यहाँ पे, यहाँ से रिस्की था और यहाँ से एक मॉडरेट सेफ ट्रेड था। लेकिन यहाँ पे जैसे ही वैल्यू आया, वहां पे आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पे भी जो लोग अगर ट्रेड इनिशिएट किए होंगे इस जगह पे, तो वो लोग भी यहाँ तक का कम से कम वेट कर रहे होंगे, या फिर एक डाइवर्जन नीचे का वेट कर रहे होंगे, लेकिन उनको यहाँ पे फिर से ऐसे ही देना पड़ा होगा, ठीक है।
मैं तो तुरंत निकल गया था, मुझे लगा था कि अब भाई दिन का जो सेफ ट्रेड बोला जाता है, सेफ ट्रेड में हम लोग को ऐसा दिक्कत हुआ है, और भी ट्रेड नहीं चल सकता। इसी के लिए मैं अपने मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं निकल गया बाहर, ज्यादा रिस्क नहीं लिया आज के डेट में, ठीक है। अब चलिए सीधा चलते हैं, इसके वैल्यू पे बात करते हैं 11-15 में, ठीक है। 11-15 में, 11-15 में अगर आप देखोगे तो इसको प्ले करते हैं, ठीक है। 11-15 में आप देखोगे यहाँ पे, तो ये रिस्की ट्रेड लोग यहाँ से इनिशिएट किए होंगे, तो यहाँ पे उनको एवरेज करने का मन कर रहा होगा, ये मोटेड शेप का वैल्यू था, ठीक है। बाजार वहां पे आया, और अगर फिर उसका ये बात करोगे तो इसका परसेंटेज ये ज्यादा हेवली डिक्रीज नहीं हो रहा था, ठीक है। 1 घंटा आधा घंटा ज्यादा हो चुका था, ये 94-93% में ही ये रुका हुआ था, तो वैसे में भी डर लग रहा था। ये भी 75% भी कम ही हो रहा था, 75% ये भी अटका हुआ था, ये दोनों अटका हुआ था। ऐसे में ठीक है, यहाँ पे अगर कोई ट्रेड लिए होंगे तो अपना लॉस एपेटाइट को देख के अपना ट्रेड इनिशिएट किया होगा, लेकिन वहां से बाजार तो हवा हो गया गाइस, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, फिर से यहाँ पे भी जो ट्रेड इनिशिएट किए होंगे, मोटेड शेप जो ट्रेड बोला जाता है, ये स्ट्रांग हो गया WTT से, तो फिर वो लोग भी अपना ट्रेड से एग्जिट कर दिए होंगे कि अब उसके पास यहाँ तक का बाजार का डायरेक्शन, उसको खुला रास्ता मिल गया है, ठीक है। उसके बाद फिर बात करेंगे, वीडियो 11 मिनट का हो गया, बता देता हूँ, ये बॉटम से टॉप पर फिर से शिफ्ट हो गया था, और स्ट्रॉन्ग भी हो गया था, और ये भी नई जगह पे WTT हो गया था। बाजार ऐसे ही चलता रहा आज पूरा दिन, खटाखट खटाखट। देखो, ऐसा बात नहीं कि LTP कैलकुलेटर काम नहीं कर, लेकिन हाँ ये हुआ देख लो, जहाँ वैल्यू है वहीं वैल्यू पे रुक रहा है बाजार, वहीं पे रुक रहा है, वहीं पे रुक रहा है, वहीं से थोड़ा सा रिवर्सल दे रहा है, वहीं पे रुक रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि एलटीपी कैलकुलेटर काम नहीं किया, लेकिन हाँ थोड़ा सा बाजार आज उल्टा चला गया एलटीपी कैलकुलेटर के, मतलब थ्योरी के अगेंस्ट आज गया है, कोई दिक्कत नहीं है, होता है। और ऐसे ऐसे दिनों में अगर आप लॉस को कंट्रोल कर लोगे ना, जैसे कि मैं बताता हूँ, ये वाला ट्रेड अगर आप फिर से इनिशिएट करोगे तो इसका टाइमिंग आप देख सकते हो, 12 बजा था एग्जैक्ट। अगर मेरे एजम्पशन का कोडिंग आप चलते तो ये वाला ट्रेड अगर आप इनिशिएट करते तो यहाँ पे भी आपका एसएल लगने से बच जाता, क्योंकि ये 12 बज चुका था यहाँ पे, तो बाजार से आपको साइड हो जाना चाहिए। हाँ, मैंने अपना यहाँ पे एसएल दिया, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने प्रॉफिट किया, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट आज मेरा आ गया पोजीशन, ठीक है। ऐसा ही कुछ था। पहला अगर ट्रेड आपको सेफ ट्रेड, रिस्की ट्रेड तो चलो ठीक है, पिछल के नीचे आ जाता है, अगर सेफ ट्रेड से बाजार नीचे पिछल रहा है तो आप वहां पे थोड़ा सतर्क हो जाओ, ठीक है। वहां पे आप थोड़ा सतर्क हो जाओ, क्योंकि जब सेफ ट्रेड से नीचे बाजार पिछल सकता है तो फिर इस दिन बाजार कुछ भी कर सकता है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जब भी ऐसा देखा है मैंने कि अगर एलटीपी कैलकुलेटर के वैल्यू के थ्योरी के अगेंस्ट अगर बाजार जिस दिन भी चला है, थोड़ा सा भी बाजार एक डाइवर्जन भी एक्स्ट्रा चला उस दिन बाजार को आप छोड़ ही दो, जितना भी आपका लॉस हुआ उतना अपना एसएल मान के चलो, और शांति से बैठ जाओ। अगर उस दिन अगर उठापे पालने की कोशिश करोगे तो आपको लॉस ही लॉस देखने को मिलेगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, यहाँ पे कुछ प्रॉफिट भी किए होंगे लोग, ठीक है, और यहाँ पे लॉस। तो ये ऐसे ही करते हैं। आशा करता हूँ आज के वीडियो को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लेना। तो चलिए आपसे मिलते किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। जय हिंद, जय भारत, और बाय दोस्तों।